वीना जी, स्वागत है आपका। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। नमस्कार आप सभी को। हैप्पी दशहरा आप सभी को। वीना जी हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा मैम आपको भी। तो कैसा रहा आप सभी का दशहरा? क्या कर रहे हैं आज स्पेशल? आज आज तो हमारे यहाँ पालकी भी होती है और दशहरे का बहुत अच्छा, कोल्हापुर में बहुत अच्छा होता है दशहरा। जी। हाँ। अभी चलिए मतलब आज पूरा वो फेस्टिवल अभी एंड हो जाता है 10 बजे तक सारा। अच्छा। अभी इस साल तो जल्दी हुआ होगा ना समापन? नाही, आता पालखी आमच्या दारातून पास झाली. हे अजून 1 तास लागतो की जायला. हो. 10 वाजेपर्यंत जाते. हो, मग पालखीमध्ये काय होतं? अरे वाह! पालखी वीना जी खूप मराठी छान बोलतीये बोलते. म्हणला. छान बोलते. वीना जी मराठी येते तुम्हाला? हो का? हो का? बरं. छान. मी नाशिकमध्ये होती ना, मग मुलांना शिकवते ते मला मराठी शिकवले. बेसिकली आप छत्तीसगढ़ से हो ना वीना जी? जी, बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा जो मातृभाषा बोला जाए वो छत्तीसगढ़ी है और राष्ट्रभाषा है हिंदी है। और वही है, नासिक में थी तो वहाँ पर वो बच्चों को सिखाते हुए प्योन ये सब से बात करते करते लगा कि नहीं अब मैं सीख रही हूँ करके फिर सीखते गई। ये तुमन हमन तोला मोला. यस सर, बहुत सारे वर्ड इतने सिमिलर है ना कि मुझे अरे बोल छत्तीसगढ़ी रहा हूँ ना में मैं उसको करने में मुझे इजी हो गया। मराठी में और छत्तीसगढ़ी में इतने सिमिलर वर्ड है. देखिए जी जी जी, उसी से मुझे ज्यादा हेल्प मिला क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ी तो तोला पता ही। बोलते तो तुला, मोला हाँ। बोलते तो मला, हम्म। तुमन मतलब तुम, हमन नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार नमस्कार अरुण भैया। नमस्कार भैया, नमस्कार गौरीशंकर भैया, सर। नमस्कार. सर गुड इवनिंग सर, कोसा सर, नमस्ते. हैप्पी दशहरा। थैंक यू, सेम टू यू. मीना मैडम, वनिता मैडम and कोसा सर, हैप्पी दशहरा सर. आप सब लोगों को भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आप सभी को भी। आपको भी. चलिए लोकेश जी. चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले फेडरेशन की तरफ से आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ऑल इंडिया दिव्यांगन कोष्टी कोस्टा फेडरेशन के गूगल मीट नंबर 319 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है महिला और आज की नवदुर्गा, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज प्रोग्राम को संचालन करने के लिए मंदा जी हैं। मंदा जी, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और साथ में है अपने नेशनल प्रेसिडेंट अरुण जी बरोड़े। आपके सहमति से हम लोग ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। धन्यवाद। करना है शुरू? जी। यस मंदा जी. थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है दशहरा। सबसे पहले मैं आप सभी को दशहरा के शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अरुण बरोड़े जी। वैसे ही लोकेश जी हमारे साथ में हैं, कुमार स्वामी जी है, जीएस कोष्टा जी है, वीना जी है, वनिता जी है। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि महिला और नवदुर्गा। अभी हमने देखा है कि हम पिछले 2-3 वीक में यह टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं कि नवरात्र शुरू हो चुका है। आज दशहरा है। देवी दुर्गा के जो नवरूप है, हर एक दिन अलग रूप की हमने पूजा की है। हर रूप की अपनी एक अलग कहानी भी है, वो भी हमने सुनी है। हर रूप प्रेरणादायी है।
जीवन में जो ऊर्जा का संसार है यानी संचार है, वो संचार करने वाला हर महिला में भी वो विविध रूप से यानी विद्यमान है। यह जरूरी है कि महिलाएं माँ दुर्गा के इन रूपों का सही तरह से आत्मसात नहीं कर पाती है। अगर महिलाएं माँ दुर्गा के इन अलग अलग रूपों में मौजूद दिव्य गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह से वो लेकर आई तो अलग एक पहचान बना सकती है। और यही एक महिलाओं का पूजने का यानी नारी शक्ति को पूजने का यह त्योहार है। नवरात्र के इस मौके पर यानी आज के इस दशहरा के मौके पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का यह टॉपिक हम आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले अरुण जी की विनंती से और यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कुमार स्वामी जी को। कुमार स्वामी जी, आज के इस टॉपिक को आप आगे बढ़ाइए। 1 minute. Good evening to all. Today is ladies empowerment under Durga Mata. Nowadays, all women and are coming forward, madam. Whatever it may be, political and jobs and social services and politics also. So many women are coming forward, and they are doing well jobs also. In houses also, actually home department, we are calling in home department. I think you know that home department means all control will go to the ladies only. We are only going jobs, and but in the ladies in the house, they are taking care children and whatever it may be. There we are total family control gone for home department. That is home minister. They are calling simply home minister first. But our gents are simply going jobs and some other doing okay. That is all. But here ladies doing mostly house jobs also very tough job only, because they are get up 5 o'clock and they are doing jobs. If any lady has gone for jobs, they have to double work. They are do work in house, and they have to do when they are going jobs, they do their work also. They have to maintain both also. It's very difficult, because ourself is we are going office and coming home now. We are felt very, that means तेलुगु में क्या बोलते हैं नो, आलसी पोता. That means when you are going outside, when you are coming back house, some laziness will come. That means what we are क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है तेलुगु में laziness, not lazy but alasata means you know that madam. Anybody knows Telugu? आलस्य बोल रहे हैं साहब, आलस्य आलस्य नहीं है, alasata. That means it will लेजीनेस का सर, weakness. Yes, weakness. When we are going out doing jobs and we are coming to home, some weakness will be there. But ladies not like that. They are doing morning. Tiredness. Yes. When they are doing job in घर में ड्यूटी करते हैं, टिफिन चिल्ड्रन को रेडी करते हैं स्कूल जाने के लिए, and they are making rice and tiffin they are doing. After that they are ready to going to jobs. They are 9 hours they are doing jobs, and again they are evening they are coming and they are doing again. That ladies work is like cycle only. Morning to night they are doing job.
That is the ladies. I think ladies also very great, and they have to go forward, and they have to do some more effort to the social works. And क्या बोलते हैं लेडीज को सैल्यूट दे रहा हूँ. Thank you very much for giving opportunity. थैंक यू. आपने कहा है कि महिलाएं ये जो है तो वो किचन का पूरा डिपार्टमेंट उनका होता है. यही लेकर आपने यह टॉपिक को आगे बढ़ाया है. बहुत बहुत धन्यवाद. वीना जी, मैं आपकी ओर बढ़ती हूँ. वीना जी, अभी आप इस टॉपिक को आगे बढ़ाइए. वीना जी. जी, धन्यवाद. हाँ. जी, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है नौ दुर्गा. आज की डेट में जो नौ दुर्गा है वो हम हैं. जितनी हमारी लेडीज कम्युनिटी है वो आज की डेट में नौ दुर्गा है. और वो भी क्यों ना, क्योंकि हमें वो सारी गुण मौजूद हैं जो नौ दुर्गा माता ने जो हमें भेंट की हैं. मतलब हमें वो सारी चीजें हैं. अगर हम उनके एक एक रूप के बारे में देखा जाए तो वो हमें हर अलग अलग टाइम पे वो हमारे गुण नजर आते हैं. बट उसको हम कई बार आत्मसात नहीं कर पाते. जब हमको उस रियल गुण में आना चाहिए उस टाइम कई बार हम उस चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाते या चीजें हमारे अंदर आ नहीं पाती है. तो कुछ लोग जो होते हैं जो उनमें अपने सारे गुण को वो अच्छे से कैरी करती हैं और उसको अपने आप को वो पहचानती हैं तो वो आगे बढ़ती हैं और साथ ही साथ समाज को एक नई दृष्टि की ओर लेके जाती हैं. बट कुछ लोग होते हैं जो अपने कुछ ही गुण में, जैसे कि कुछ लोग का स्वभाव होता है कि थोड़ा सा जल्दी से मतलब ये हो जाना, क्या बोला जाए, जल्दी से गुस्सा आ जाना या बहुत सारी जो निगेटिव थिंकिंग है तो उस टाइप का रूप ले लेती हैं तो वो एक अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं. वैसे ही अगर हम अपने पूरे जो नौ दुर्गा का जो है वो हम सब लेडीज में होती है. हमें बस अभी फोकस करना है वो सारे गुणों को आत्मसात करने की, उन गुणों को पहचानने की और सही टाइम पे उन गुणों को यूटिलाइज करने की. कभी कभी हमारे पास चंडी का रूप होता है बट हम अपने आप को जानते नहीं हैं और कई बार जब हम कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं उसके बाद हम अपने रूप को नहीं पहचानते और हम सामने वाले से लड़ नहीं पाते. तो वो क्वालिटीज भी हमको अपने में इम्प्रूव करनी है. उसके बाद माँ सरस्वती का है जो भी है उसमें भी हमारे गुण होती हैं तो हम कई बार अपने विद्या का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते जबकि हमारे सब कुछ हमारे माइंड में. तो अभी की डेट में जो नौ दुर्गा का मतलब है कि अपने जो 9 रूप हैं वो सारे रूपों को अपने अंदर धारण करना है. जितनी चीजें हैं जो चीजें हैं वो सारी चीजों को हमको सीखना है, उसको अमल में लाना है. अपनी जितनी सोचने समझने की क्षमता है उसको आगे बढ़ाना है ताकि हम अपने जैसे और जितनी भी महिलाएं हैं वो सारे लोगों को आगे बढ़ा सके, उनके बारे में सोच सके, समाज के बारे में सोच सके और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच सके. तो ये सारी चीजें को हमको आत्मसात करनी होगी. अभी धीरे धीरे समाज जागृत हो रहा है और हम एक महिलाएं जागृत हो रही हैं. कुछ लोग अपने परिवार से उठ के थोड़ा सा कर पा रही हैं, जिनको कुछ टाइम मिल रहा है वो आगे बढ़ रही हैं. कुछ लोग अपने घर तक सीमित हो जा रही है क्योंकि उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, वो अपने आप में इतना नहीं सोच पा रही है. उनको हमको मोटिवेट करना होगा और साथ ही साथ जो घर गृहस्थी भी देख रही है वो भी पूरी तरीके से अपने 9 रूपों में ही कर सकती हैं कि किस समय कैसे चीजों को यूटिलाइज करना है, अपने घर को कैसे संभालना है. उसके अकॉर्डिंग अगर जैसे कि अगर हम माता का सरस्वती का रूप है तो कैसे अपने बच्चे को उसके आदर्श में डालना है, कैसे परिवार को सूझबूझ करके हमको आगे लेके जाना है. वैसे ही जो भी जहाँ पर है हम वहाँ पर अपने सारे रूपों को मतलब अपना आत्मसात करके हम लोगों को समझा सकते हैं और उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं. तो मेरी नज़र में नौ दुर्गा का मतलब हमारे अंदर ही है. हमको उसको यूटिलाइज करना है, उसके जितना अच्छे तरीके से हम उसको अपने अंदर धारण करें और साथ ही साथ उसको समाज कार्य और अपने लिए यूटिलाइज करें. मेरे नज़र में ये आज की नौ दुर्गा हुई. थैंक यू. हाँ, बहुत बढ़िया वीना जी, बहुत बढ़िया कहा है आपने कि ये जो नवदुर्गा के रूप है वो हमारे अंदर ही बसे है. सिर्फ हमें वो रूप कब कहाँ पर दिखाना है, जैसे चंडी का रूप कब धारण करना है, कब दुर्गा बनना है, कब सरस्वती बनना है, ये बहुत अच्छे से आपने बताया है. कि इसी आपको सुनते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि मैं नारी हूँ, कोमल हूँ पर अथाह शक्ति का भंडार हूँ
जननी हूँ, सृजन शक्ति का केंद्र हूँ। जिनकी सृजन करता हूँ, वो कहते हैं तुम अबला हो। मुझसे ही बढ़ पाते हैं, अबला कह के क्यों उड़ाते। ममता से भरा है आंचल, पर आत्मबल से भारी हूँ। मैं नारी हूँ, जन्मों से महिषासुर का मर्दन करते आई हूँ। मैं नारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। बहुत ही अच्छा आपने बताया है और ये सारी चीजों को हमें आत्मसात करना हो, क्योंकि अभी बहुत कुछ चीजें हमारे अंदर लैक हो रही है। हम उतना ममता से भर नहीं पाते हैं, जितने अंदर हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं वो अभी हम लोग कर नहीं पाते हैं मॉडर्न जमाने में, कि एकदम सब प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। तो वो चीजों को भी हमको, एक नारी है तो नारी रूपों को हमको अच्छे से मतलब आत्मसात, मतलब हर चीज का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी जब अपने आप के बारे में सोचती हूँ, सारी चीजों को देखती हूँ ना, और अभी हम लोग जब से जुड़ रहे हैं, कोस्टा सर से जुड़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आध्यात्मिक चीजों से भी जुड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ में आ रही है कि हमें बहुत कुछ अपने लिए करना है, और उसके बाद ही हम कुछ और कुछ कर पाएंगे। तो ये आपने बहुत ही अच्छा चीज बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभी हम बढ़ते हैं वनिता जी के ओर। वनिता जी के घर के पास से अभी पालकी गई है। वनिता जी, यही विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी आप अपने विचार रखिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि कुमार स्वामी जी ने और वीना जी ने बहुत अच्छी मतलब एक बहुत अच्छा व्यू हम सबके सामने रखा है कि मतलब नव दुर्गा जिसे हम कहते हैं वो नव ऊर्जा, मतलब हर किसी नारी में एक ऊर्जा का जो स्रोत होता है, उसका अगर सही मायने में वो सही वक्त पर इस्तेमाल करती है तो वो अलग अपनी एक अलग पहचान बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिस तरह से अभी जो कोल्हापुर की बात करें या दुर्गा माँ के उत्सव की बात करें, तो हम अभी इस दौर में देखते हैं कि जो हमारी आजकल की बच्चियां हैं या बच्चे हैं, तो जो पॉजिटिव इफेक्ट है मीडिया का, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगी। क्योंकि ये बीच के जो 10 साल थे, तो उसमें एक फ्लो कट हो रहा था, लेकिन अभी ये मीडिया पे इतना सारा सब कुछ अपडेटेड हो जाता है कि कौन से प्रदेश में क्या चल रहा है, ये हम घर बैठे बैठे सभी देख रहे हैं। तो उसके इम्पैक्ट से जो मैं बात को इस तरह से रख रही हूँ कि भारत के कोने कोने की जो बेटियां हैं, वो अपने क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या क्या कर रही है, तो वो भी हमें ये पता चल रहा है। जैसे कि अब कोई अगर ओलंपिक की बात की जाए, तो पहले ऐसा था कि पीटी उषा जैसे एक दो नाम ही हम सिर्फ जान पाते थे, जो उसमें क्वालिफाई होती थी, जो उस स्टेज तक पहुंचती थी, तो उनके नाम पता नहीं चल पाते थे। जैसे अगर मेरी बेटी जिम्नास्टिक प्लेयर है, तो दीपा कर्माकर का जब वो क्वालिफाई हो गई, तो उनके उनके जिम्नास्टिक के जो उनके कोच हैं, तो उन्होंने कितने मतलब 4-5 साल से उसकी एक फ़ोटो वहाँ पे लगाई हुई थी हॉल में, लेकिन कोई किसी को पता नहीं था। कोई पेरेंट्स को लगता था कि हाँ, ऐसे कटआउट लगाया है कि एक जिम्नास्टिक का है, तो कोई जानता भी नहीं था। तो ये मीडिया का जो उपयोग है, वो सही मायने में हम कर रहे हैं, और उससे हम प्रेरित होके, उससे हम ऊर्जा लेके लेके हमारी बेटियाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर अंतराल की बात लेते हैं, हर क्षेत्र में जितनी भी नारी शक्ति अभी जागरूक हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो वो सब हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और अगर हम उनको जैसे पहले होता था कि किताबें पढ़ो, इनका चरित्र अच्छा है, इनके बारे में पढ़ो। अगर अग्निपंख हम बच्चों को कहते थे कि अग्निपंख पढ़ो, उससे क्या होता था कि हम उनको ये कह के थक जाते थे कि थोड़ा किताबें पढ़ो किताबें, लेकिन अभी ऐसा है कि उनके हाथ में हमने पूरा मतलब वर्ड ही दे दिया है। तो अगर उनको हम अच्छी डायरेक्शन में देंगे, तो इतनी सारी जो अचीवमेंट है, नारी शक्ति की अचीवमेंट है, हर क्षेत्र में है, तो उनसे
वो हमें मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चियों की शक्ति को अगर हमें जागरूक करना है, तो इस तरह का मीडिया का उपयोग करके उन्हें हम अच्छा-अच्छा जो भी हमारे आस-पास, हमारे देश में जो भी हमारे अगर हम इसकी बात करें कि गाँव से लेकर मतलब जैसे हम मराठी में बोलते हैं गली से लेकर दिल्ली तक, तो इतना सारा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उनसे हमें अनुभव कर ही लेना चाहिए। जैसे कुमार स्वामी जी ने बताया कि अगर मतलब जेंट्स 8 घंटे काम करते हैं, तो जो महिला वर्ग होता है, तो वो 13 से 14 घंटे काम करता है, अलग-अलग फ़ेज़ से गुज़रता है। घर की ज़िम्मेदारियाँ हो, ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियाँ हो, सामाजिक कार्य हो या हमारे घर के बड़े-बुज़ुर्गों का ध्यान रखना हो, बच्चों का परवरिश का ध्यान रखना हो। तो ये सही बात है कि हम करते हैं, ये हम अपनी बहुत अच्छे मतलब उसको ही एन्जॉय करते हैं कि हमारा पूरा दिन किस तरह व्यस्त रहे। तो नारी शक्ति का तो मतलब इतना अच्छा एक स्रोत ये है कि जितना हम जुड़ पाए एक-दूसरे से, तो वो एक-दूसरे को हम प्रेरणा भी मिलेगी और हम एक-दूसरे को आगे बढ़ाने में बहुत सारा सहयोग भी कर पाएँगी। धन्यवाद। जी, जी, वनिता जी, बहुत सही बात आपने कहा है और बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं। आपने यह कहा है कि नारी शक्ति जागरूक हो रही है, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। सही और आपने जैसे किताबों की भी कुछ उदाहरण दिए, अग्निपंख का उदाहरण आपने दिया है। अग्निपंख क्या एपीजे अब्दुल कलाम जी का किताब है और जी, आज जी। उनकी ही जयंती है और जी, आज जी। वाचन भी है। वाचन प्रेरणा के लिए अच्छा, हमने अच्छा। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जी, जी। और ये जो माला जी नारी शंकरराव बुचड़ी जुड़ गए हैं। हाँ, तो अभी हमारे साथ में शंकरराव जी बुचड़ी जुड़े हैं, तो मैं शंकरराव जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यह आज का जो टॉपिक है कि नारी शक्ति नवदुर्गा, तो यह टॉपिक को मैं आगे बढ़ाएँ। मैं बाद में बात करता हूँ। ये मैं अभी खाना खा रहा हूँ। सॉरी। अच्छा। ठीक है अच्छा, शंकरराव, अच्छा। ठीक है। अभी हमारे साथ में राजू जी भी जुड़े हैं। राजू जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? राजू जी को जैसा ही पता चला कि आप बुलाने वाले हैं, गायब हो गए। अच्छा और गंगाधर जी। गंगाधर जी, आप अपने विचार रखिए। गंगाधर जी। राजू जुड़ता है मगर खाली सुनते रहता है। बोलिए गंगाधर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। मैडम, नारी शक्ति आज का नारी शक्ति के पहले भी नारी शक्ति था, बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, सो बिकॉज ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन। सो मेनली हाउस वाइफ के काम में व्यस्त रहता था। लेकिन आजकल नारी शक्ति हर एक फील्ड में है और सक्षम है। इसमें दो राय नहीं, सभी फील्ड में पुरुषों से भी आगे है। आईएएस ऑफिसर हो, प्रधानमंत्री हो, नेवी फील्ड में हो। आजकल प्रीवियस लाइक हैदर अली के टाइम में हमारे यहाँ कर्नाटक में वन के ओबावती चित्रदुर्ग कोटे में हैदर अली एंट्री करना चाहता था। वो बिकॉज ऑफ द वन के ओबावती के कारण ही इज नॉट एबल टू एंटर इनटू द चित्रदुर्ग। वो एक स्टोरी है। वन के ओबावती 100 200 लाशें बिछा दी थी एक ही महिला ने। सो शी स्टॉप्ड हैदर अली टू एंटरिंग इनटू द फोर्ट। वो एक एग्जांपल है मैं कर्नाटक में वन के ओबावती के। और आजकल आर्मी में भी है। और 10 5 साल पहले अर्लियर even in Muslim countries also, like earlier women are not going into the army field. Nowadays they are also entering into the even in some of the Afghanistan or some other countries they are taking the women into the army field. So नारी शक्ति लाइक उसके बारे में दो राय नहीं मैडम कि शी इज इन एवरी फील्ड।
यही बोल के मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने कहा है कि नारी शक्ति हर एक फील्ड में है और उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और बहुत ठीक कहा है आपने, क्योंकि अ, आज यदि देखा जाए तो घर के काम करना, सबका ख्याल रखना, दिल में कोई थकान न रखना, उसके बाद भी बेचारी का टैग सहना, क्या नारी का यही रूप है? हमने जहाँ को एक अस्तित्व दिया तो वो अस्तित्व ही हमसे पूछे, तेरा क्या यही रूप है? नारी होना कोई कमजोरी नहीं, दर्द सहे तो सरस्वती और क्रोध सहे तो माँ दुर्गा का ये रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद गंगाधर जी। और अभी हम मैडम इसमें और एक मैं ऐड करूँगा। सो करेंटली जो महिला मैंने जो देखा है, सो हायर स्टडीज करती है मैक्सिमम, लाइक अगर पीजी 20-50 गर्ल्स अगर पीजी करे तो उसमें खाली 25 और 26 जॉब करती है, और 25 अगेन दे आर गोइंग फॉर होम रिलेटेड वर्क। सो जब वो उच्चतम शिक्षा प्राप्त करती है तो इट शुड बी यूटिलाइज्ड। क्या होगा कुछ, हाँ क्या होगा, कुछ शिक्षण लिमिटेड सीट रहते हैं। सो वो पढ़ाई करके भी अगर घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता है बोले तो वो सीट वेस्ट हो जाएगा। सो वो शक्ति वो यूटिलाइज होना चाहिए शादी के बाद भी। ये एक विचार है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद कि शादी के बाद भी उसका जो ज्ञान है वो यूटिलाइज होना चाहिए। यह बात आपने कही है। थैंक यू सो मच। अभी अरुण जी किसे बुलाना है? आप बुलाता हूँ। अरुण जी अभी आप बोलिए। मैं तो बोलते रहता हूँ, जैसे कि वीना जी ने बताया ना कि 9 रूप दुर्गा के 9, और हम तो आधुनिक दुर्गा की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पुराणों में दुर्गा का मतलब सभी रूप बताया, एक एक रूप की अलग अलग विशेषता है। तो ये सारी विशेषता नारी में रहती है, इज्जत है, बाय बर्थ होती है। तो ये जो 9 दुर्गा है वो सारे जो दुर्गा के हैं उनको आत्मसात करना चाहिए। जब भी मतलब जरूरत पड़ी तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। और आज का मतलब दौर ऐसा है कि नारी को मतलब बहुत स्वतंत्रता की है, और चाहे जो है वो कर सकती है। नारी अभी मिलिट्री में जा रही है, वहाँ भी वो दुर्गा रूप बताएगी। और शिक्षिका है, और ये लेक्चर है, सरस्वती का रूप है, जो अन्य रूप है। ये सारे रूप जो है मतलब एक 9 दुर्गा जो है, दुर्गा के 9 रूप है, वो एक विशेषता बताई गई है स्वभाव की और नारी की क्वालिटी की। पुराने में तो ठीक है हम लोग पढ़ते रहते, मगर आज की जो महिला है वो सही मायने में 9 दुर्गा बनने जा रही है। तो उसको माहौल भी वैसा मिल रहा है। जैसे हमारे समाज में, हमारे देश में नारी को स्वतंत्रता है, वो अपना विचार रख सकती है, वो आगे बढ़ सकती है। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ नारी को प्रवेश नहीं है। हर क्षेत्र में नारी प्रवेश है। और ये परिवार और बच्चे और ये तो सारे मतलब जो है नैतिक जिम्मेदारी तो भगवान ने नारी को दी है। उसके बावजूद उसमें जो एक टैलेंट होता है, उसमें जो एक शक्ति होती है, उसमें जो एक संकटों से लड़ने की एक ताकत होती है, सारी चीजें नारी को आगे बढ़ाती है। और भविष्य में मतलब ये मैं सोचता हूँ कि नारी को और भी मतलब काम करने का अवसर मिलेगा। और जो है उनके रूप दिखाने के लिए भारत में एक अच्छा मतलब माहौल तैयार हो रहा है। और 9 दुर्गा का जो है आधुनिक रूप नारी के रूप में उनको सबको दिखता ही है, और वह ज्यादा प्रगतिशील रहेगा। और हमारे जो मतलब सरकार हो या समाज हो, तो सभी को मतलब नारी का सम्मान करते हैं और उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देते हैं। स्वयं को नारी को भी जो 9 दुर्गा के 9 रूप के जो विशेषता है उसको भी धारण करना पड़ेगा समय समय पे। वो तो रहता ही है उसमें, उसका उपयोग कैसे करना ये भी देखना पड़ेगा। समय समय पे वो सारी चीजें मतलब उसको उपयोग में लाए, तभी वो मतलब 9 दुर्गा कहलाएगी।
तो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तुरंत हो गया अभी। तो नारी को जो है आसमान पूरा खुला है और हमारे देश में उसको सब बढ़ावा दिया जाता है। और सही मायने में मतलब जैसे कि हम 9 दिन मतलब दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 रूप की पूजा करते हैं, तो आने वाले समय में हमारे देश में नारी का सम्मान बहुत बढ़ेगा। कुछ घटनाएं होती है, तो अपवाद होती है, उसको मतलब संतुष्ट नहीं माना जाएगा, उसको सार्वजनिक नहीं माना जाएगा। अगर सही मायने में पुरानों से मतलब महिला को हमारे समाज में इज्जत दी गई है, उसको नवाजा गया है, उसको गुनी की तारीफ की है और उसको मतलब जो है कि अवसर दिया जाता है अपने आप को व्यक्त करने का, अपनी क्षमता को दिखाने का और अपनी क्षमता को अपने परिवार, समाज और देश के हित में प्रयोग करने का। ये सारी चीजें हैं जो मतलब आज का विषय मैंने इसलिए लिया था कि नवदुर्गा की जितनी विशेषता 9 दिन में जो बताई गई है, वो सारी आज की नारी में उपलब्ध है। वो जो है बाय बर्थ नारी के पास है। हाँ, जैसे बीना जी ने बताया कि उसको किस तरह से सही ढंग से मतलब उपयोग में लाया जाएगा, इसके बारे में महिला वर्ग को कुछ सोचना पड़ेगा। समाज आपके लिए खुला हुआ है, देश आपके लिए स्वतंत्र है, आप अपने विचार से आगे बढ़ सकती है। यही मैं आज के दशहरे के उपलक्ष्य में आज की जो महिला जो नवदुर्गा है उनको संदेश भी देना चाहता हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद। लोकेश जी बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं। और वैसे तो आप हमेशा ही रखते हो, आप ही के दिमाग से ये बहुत अच्छे से टॉपिक्स आते हैं। हम हर वीक में वो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, उस पर मंथन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं यहाँ पर शंकर जी को आमंत्रित करती हूँ। शंकर जी नमस्ते। आज विशेष विजयादशमी है, इसलिए आज का महिलाओं की संख्या बहुत कम मुझे दिख रहे हैं, लेकिन विजयादशमी का फेस्टिवल दशहरा का आज का लास्ट दिन है ना, इसलिए ये रकम रहेगा, चलेगा। लेकिन आज का विषय है नारी का शक्ति कि मुझे अनुभव हुआ नारी का शक्ति इतना उनके पास अंतर्गत है, वो हम अंदाज नहीं कर सकता। कि पिछले महीने हमारे बेलगाम में कारपोरेशन का चुनाव आ गए और हमारा सब एरिया का सभी वार्ड महिलाओं के रिजर्व हो गई कि एकदम 5 सीट लेडीज एक ही एरिया में हो गए ना। हमने बहुत चिंता लग गई क्या कैसा करने का, को महिलाओं का सिलेक्शन करने का बहुत मुश्किल हो गए, कोई तैयार नहीं था। लेकिन कोशिश करके हमने कैंडिडेट तैयार किया। उन्होंने बाहर आने वाला लोग नहीं था, ये पहली बार पहली चुनाव, और इसके लिए हम आगे क्या करना हम सोच रहे थे। एक बार तैयार हो गई, चुनाव नॉमिनेशन फाइल हो गई, बाद में टिकट मिलने के बाद इलेक्शन का कैनवास हम करने चल रहे थे। लेकिन पहले महिला कैंडिडेट बोलने के लिए बहुत घाबरी होकर पीछे रहते थे। लेकिन हमने उनको पुरस्कार किया कि माइक धरने के लिए आगे पीछे होते थे। बाद में 1-2 दिन में इतना बदलाव परिवर्तन हो गए कि उन्होंने हमारे से ज्यादा भाषण करने लगे। ऐसा उनका अंतर्गत बहुत शक्ति है। हाँ, लेकिन क्या कि हम लोग उनको प्रेरणा देना चाहिए। हाँ, देखो अब देश के प्रधानमंत्री हो गए, हाँ, सभी कई जगह मुख्यमंत्री बन गए कि उनके पास बहुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति अंतर्गत है, वो ज्यादा नहीं बोलता। हाँ, इसलिए उनका
हम ये अंडर एस्टिमेट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ भी कर सकता है, कुछ तक जा सकता है, उतना उनके पास बहुत भारी शक्ति है। उनको सपोर्ट देने का और प्रेरणा देने का, पुरुषों का और उनका घर वाले उनका और समुदाय का कर्तव्य है, वो हमें निभाना चाहिए। मैं तो अभी तो 35% महिला रिजर्वेशन था, लेकिन हमारे बेलगाम कॉर्पोरेशन में 50% लेडीज का रिजर्वेशन हो गए। हाँ, इसलिए हमारा कर्तव्य है उनका प्रेरणा देना और उनको आगे लाने का, इसका और समाज के लिए उनका सेवा उपलब्ध होने के लिए तुम कोशिश करने का प्रयास करना पड़ता है। इसलिए हम तुम करेंगे, ऐसा बोल के मेरा 2 शब्द विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। आपने कहा है कि महिलाएं जो है, महिलाओं को घर से, समुदाय से ऐसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उनको प्रेरणा देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और इसी विषय को आगे लेकर मैं सिर्फ 2 लाइन यही कहूंगी कि मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ, मैं माता, बहन और पुत्री हूँ, मैं लेखक और कवयित्री हूँ, अपने भुजबल से जीती हूँ, बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। और यही टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए समापन की ओर बढ़ते हैं। अरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज दशहरा भी है, वैसे तो मतलब लोग ज्यादा जुड़े नहीं है। और लोकेश जी, हाँ अरुण जी, चलिए अब आपका मतलब विचार थोड़ा सुनते हैं, तो उसके बाद समापन करते हैं। नहीं देखिए, आप लोग तो इतने अच्छे विचार बता दिए हैं और लगभग सभी विचार मतलब आ गया है। अब मेरे हिसाब से मतलब मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि हमारे यहाँ, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है पहले से ही है। बस हम लोग जो अभी जैसे वनीता जी बोल रही थी, मीडिया जैसे आ गया है ना। एक्चुअली क्या है, बुराई कोई चीज होता नहीं है। अच्छाई अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब बुराई हो गया, वो है कि नहीं। तो हम लोग को क्या है, अच्छाई नहीं बता के सब बुराई बुराई बताए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इसको हम लोग जिस तरह मोड़ रहे हैं, बस अपना दिमाग भी उसी तरह मुड़े जा रहा है। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मतलब अपना जैसा दुर्गा माता के बारे में बताऊं कि आवाज आ रही है बराबर? आ रही है, ओके। बोलिए। एक माइक म्यूट कर दीजिए, इको हो रहा है। नहीं, एक ही माइक है मेरे पास। ठीक है, बोलिए। देखिए, मतलब जैसे कि हमने अभी मतलब चर्चा किया है कि माता के 9 रूप होते हैं और 9 रूप जो है पहले से ही सभी महिलाओं में शामिल है ना। तो वो किस वक्त किस तरह किसको इस्तेमाल करना है उनको नहीं पता है। వాళ్ళ పెట్టుకోవడం వాళ్ళ ఇష్టేనా तो వాకింగ్ इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने जो क्या बोलेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक बोलना है या जो उनमें जो शक्तियां हैं उसका उनको जो नॉलेज नहीं है, या मतलब जिस वजह से उनका जो नॉलेज कम कर दिया गया है उसको वापस उजागर करना है उनको, है ना। तो खासकर अभी जैसे महिलाएं नहीं मतलब आदि शक्ति का जब निर्माण हुआ था, तब हिंदू धर्म के अनुसार क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर आदि शक्ति का निर्माण किया था। और वो अपनी 8 भुजाओं में क्या बोलते हैं, अपनी 8 भुजाओं में शस्त्र रखती है और चेहरे पे मुस्कान रखती है ना। तो महिषासुर जैसे दैत्य का भी नाश करने वाली माँ दुर्गा है। कई बार देवताओं को भी मतलब मदद की है इस मतलब मुश्किल समय में। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज की नारियों को जो है एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि उनको कौन सी चीज़
जैसे दिखती है, मतलब जैसे माँ दुर्गा जैसे दिखती है, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता है ना? तो अ, वो उसी तरह अपने जीवन में भी किसी कठिन मोड़ पर भी क्या है कि चेहरा हमेशा, मतलब मुस्कान अपने चेहरे पे हमेशा रखे, और परेशानी कभी सामना, मतलब परेशानी कभी मतलब दिखाए मत अपना, मतलब जब प्रचंड रूप दिखाना हो तब अपना प्रचंड रूप दिखाएं। तो हमेशा मतलब जो है कि हमेशा चेहरे पे जो है, मतलब वो क्या बोलेंगे, मुस्कान हमेशा रखना है उनको। फिर अम, एक चीज़ और है कि महिलाएं जो है, मतलब कोई भी काम हो, वो सीखने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ना, किसी भी काम को पहल अपने तरफ से, मतलब कुछ भी काम अगर आए ना, तो सबसे पहले आगे एक स्टेप बढ़ाना कि हाँ चलो मेरे को ये काम सीखना है। तभी मतलब जैसे आज की जो नारियां जो है, जो काफ़ी आगे बढ़ी हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो बढ़ी है, मतलब वो उनका वही है कि ये सब उन्होंने आगे एक कदम बढ़ाया है, तभी आज ऐसे मोड़, मतलब ऐसे ऊपर, मतलब ऐसे पोजीशन पे हैं उन लोग, जिसके वजह से मतलब बाकी लोग मतलब उनको एक फॉलो करने वाले बन गए हैं। और इसके अलावा अम, उनको निर्भय होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ का भय नहीं होना उनके दिमाग में। मल्टी टैलेंटेड तो है ही है, अब उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। जैसे आप लोग सभी बोलते आए हैं कि मतलब सुबह से लेके शाम तक वो काम करते रहती है। हम लोग तो मतलब बाहर जाते हैं 8 घंटा 10 घंटा जो भी है, हम लोग सिर्फ ये काम करते हैं। बाकी स्त्रियां जो है घर में काफ़ी काम करती हैं, काफ़ी व्रत, काफ़ी जो कई चीज़ तो हम लोग मतलब देखते ही नहीं है। हम लोग को लगता है कि कुछ काम रहता नहीं है उनको, लेकिन एंड ऑफ द डे, लाइक जब आप देखोगे काम को, या एक दिन मतलब उनको, अगर स्त्रियों को अगर बोल दो कुछ काम मत करो, तो पता चलता है कि घर में क्या हालात हो जाता है। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। चलिए, आज के विषय में बहुत सारे लोगों ने जो भी थे अभी उपस्थित, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है, और इसी तरह से हम आगे भी मतलब अन्य अन्य अच्छे अच्छे विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। और आज का जो सेशन है, मंदा जी और लोकेश जी का धन्यवाद करके, और बाकी जितने भी लोग उपस्थित सभी को धन्यवाद करके आज को समापन करते कार्यक्रम को। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, सभी शुभरात्रि। को शुभ शुभ रात्रि, रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट।